इस बीच चर्चा करने के लिए बीजेपी नेता प्रीति दुबे जुड़ गई हैं और कांग्रेस नेता अरुण त्रिपाठी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले प्रीति जी, मेरा सवाल आपसे कि आखिर क्या किया जा रहा है, किस तरह के हालात हो चुके हैं देश भर की अगर बात की जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब नोटिस भेज दिया है और ये मान लिया है कि आपातकाल जैसी स्थिति है। पूजा जी, सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने जो संज्ञान लिया है इस मैटर का कि कोविड-19 एक पेंडेमिक है और एक महामारी हो चुका है। ये अब महामारी में ऐसा है कि हम जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा, सरकारों का, राज्य सरकारों का, और हमारी जो केंद्रीय सरकार है उनके साथ बैठ के सामंजस्य करना पड़ेगा। और हमको कहीं न कहीं एक दूसरे पर राजनीति के आरोप न लगाते हुए और हम सभी को एकत्र भाव से ये समझना पड़ेगा कि जनता के पास में जो मेडिसिन पहुंचानी है, जो ऑक्सीजन पहुंचाना है, जिसके लिए राज्य सरकारें जहां जहां हमारी सरकार है उन्होंने तो पूरे प्रयास किए हैं। अब तो ऑक्सीजन के प्लांट भी लगा दिए गए हैं। यूपी में आप जानते ही होंगे कि कम से कम 7 प्लांट लगाए जा रहे हैं और कल ही 20,000 लीटर का ऑक्सीजन टैंक भेजा गया है। अब आप ये बताइए कि हमारे यहाँ पे जो जनसंख्या है वो किसी भी एक राज्य से बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ की जनसंख्या। अब इस जनसंख्या में जब हम कोविड का टेस्ट हो रहा है और जिस हिसाब से कोविड के टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसकी जो रेमेडी है और जो मेडिसिन जिनकी अब हमें समझ आ रहा है कि कुछ कुछ लोग कालाबाजारी भी कर रहे हैं, तो हमको कहीं न कहीं इन लोगों से भी निवेदन करना होगा, आप लोगों के माध्यम से भी करना होगा कि इस वक्त में फार्मा कंपनियां अपने आप को पूरी तरीके से सरकारों के साथ में समर्पित हो के जनता की सेवा करनी है, ना कि हमें इस वक्त क्राइसिस के मोमेंट पे हमको ये सोचना है कि हमको हमारा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब अगर हमारी जनता ही नहीं रहेगी तो ना तो राजनीति रहेगी और ना मेडिकल की इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज हमको जब जनता को बचाना है तो इसीलिए मेडिकल इक्विपमेंट और सारी चीजें करनी पड़ रही है। चलिए प्रीति जी, कम से कम आप इस बात को मान तो रही हैं कि स्थिति खराब है, लेकिन उससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये सवाल है बरकरार। मैंने आपको वही बताया कि जिस हिसाब से अभी जो क्राइसिस का समय आया हुआ है, आपने सुना होगा कि जब कोर्ट का जब ऑर्डर आया है तो और हमारी जो केंद्रीय सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार और माननीय योगी जी की सरकार, इन्होंने सामंजस्य बिठा के ये किया हुआ है कि हम पूरी तरीके से जो हमने एम्स और जितने कोविड सेंटर्स बना रहे हैं उनके अंदर आपूर्ति कहीं न कहीं ऑक्सीजन की कम ना पड़े, उसके लिए हम तत्पर हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अब तो सारे हॉस्पिटल्स और सारे कोविड सेंटरों को ये दे दिया कि कोई भी पेशेंट आता है और वहाँ पे हीला हवाली नहीं चलेगी और उस पेशेंट को आपको एडमिट करना है और उनको ऑक्सीजन की जो जरूरत है उनको देना है। और आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा। प्रीति जी, मैं आपको फर्रुखाबाद की एक हकीकत बता देती हूँ। ऑक्सीजन की कमी के चलते एक युवक की जान जाते जाते बची है। डीएम आए तो भर्ती करा लिया गया युवक को, लेकिन जब डीएम चले गए तो उसकी विदाई कर दी गई। क्या ये अस्पतालों के हालात हैं? क्या ऐसे इलाज मिलेगा मरीजों को? जो 4 दिन से पहले से बीमार है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पहुंचता है और उसका कहना है कि कालाबाजारी हो रही है, इस पर भी लगाम लगाना होगा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, लेकिन अरुण त्रिपाठी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से हालात आपातकाल के हो गए हैं, राजनीति से ऊपर अब उठ जाना चाहिए, क्योंकि अब समझने और समझाने का वक्त नहीं है, अब एक साथ मिलकर काम करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो प्रीति जी का साधुवाद करेंगे कि प्रीति जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि जब जनता रहेगी तब देश चलेगा और देश में राजनीति होगा। और मुझे लगता है कि प्रीति जी की बात नरेंद्र मोदी जी नहीं सुन पा रहे होंगे, या उस कद की नेता नहीं होंगी कि इनकी बात नरेंद्र मोदी तक पहुंच रही होगी, जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं तो वो चुनावी रैलियों में व्यस्त ना होते। मोदी जी जिस प्रकार से चुनावी रैलियों में व्यस्त है, वो भी प्रीति जी को स्पष्ट करना चाहिए। क्या प्रीति जी बता पाएंगे कि क्या मोदी जी को उन्होंने एक पत्र लिखा था भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कि कम से कम चुनावी रैलियों को बंद करें और देश की जनता के जनमानस की जान को बचाने का प्रयास करें? प्रीति जी ने कहा कि हमारे जहाँ जहाँ राज्य में सरकारें हैं वहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। प्रीति जी, आपको शायद पता ही नहीं कि केंद्र में आपकी सरकार है। केंद्र मतलब पूरा देश।
और जब आपको यही नहीं पता है कि केंद्र के सरकार की क्या अहमियत होती है, आपदा नियंत्रण में 2005 के तहत कार्य किया जा रहा है, आपको ये नहीं पता होगा। थोड़ा सा आप पढ़ लिख करके तैयारी के साथ आया करिए डिबेट से। जो इस समय ये महामारी चल रही है, ये आपदा नियंत्रण 2005 के अधिनियम के तहत चल रहा है। तभी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा है, क्योंकि आपके केंद्र की सरकार जो है वो विफल हो चुकी है। आदरणीय न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करके ये बता रहा है कि भाई करना क्या चाहिए। जो कहते थे कि अब की बार मोदी सरकार बहुत हुआ अत्याचार, अरे भैया अब तो अत्याचार ही हो रहा है। बेशर्म लोग हैं जो कि अभी भी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जब इमरजेंसी का दौर चल रहा है तो त्याग पत्र दे दीजिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। क्यों बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर मरीजों की भर्ती नहीं हो रही है। कल ही फरमान जारी किया वहां के मुख्यमंत्री ने कि अगर किसी को भर्ती होना है तो उसके पहले सीएमओ का उसको अप्रूवल चाहिए। अब बताइए कोई पेशेंट पहले हॉस्पिटल में जाएगा या सीएमओ के पास जाएगा? जवाब दीजिएगा प्रीति जी। अक्षय कुमार की पिक्चर आई थी जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, हॉस्पिटल के सीन से उधर गब्बर पिक्चर का नाम था। वहां भी यही स्थिति थी, वहां भी गब्बर ने कहा कि पहले इलाज करो या पहले बिल बनाओगे और कागज भराओगे। तो वही गब्बर वाला सीन कर रहे हैं ये लोग वही चोरी कर रहे हैं जो हॉस्पिटल वाला चोरी करता था। आप बताइए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा से ऑक्सीजन आता है दिल्ली के लिए, फरीदाबाद से हरियाणा बॉर्डर पे हरियाणा सरकार रुकवा लेती है कि नहीं हम ये ऑक्सीजन दिल्ली नहीं जाने देंगे। क्या मतलब दिल्ली के लोग, हिंदुस्तान के लोग नहीं है, उनकी जान नहीं बचनी चाहिए? कौन इसका जिम्मेदार है? अरे भैया ये अगर तभी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है अरुण जी कि आप उधार मांगिए, भीख मांगिए, चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन ऑक्सीजन को लेके आइए। अरे ये अनुभवी लोग नहीं है, सरकार हम चलाते थे। आम जनमानस कभी इस देश में सड़क पर पैदल नहीं गया, कभी भूखा नहीं मरा, कभी शमशान घाट पर नंबर प्लेट और टोकन नहीं बिके। हमने भी 70 साल राज किया है। हम आपको बताएं, हमें वो दौर याद है, बहुत सारे प्लेग और मलेरिया आए इस देश में, हमने उससे लड़ा और उन्हें परास्त किया, आम जनमानस को खुशहाल रखा। ये मोदी सरकार, ये निकम्मी सरकार है, इन्हें तो तत्काल प्रभाव से देश से माफी मांगनी चाहिए और त्याग पत्र दे करके झोला उठा करके वापस इनको गुजरात जाना चाहिए। ऐसे लोग नहीं चाहिए इस देश में जो जिम्मेदारी ना निर्वहन कर सके। परसों आते हैं भाषण में, आज तक पत्रकार बंधु ये ढूंढ रहे हैं कि परसों के भाषण में उन्होंने बोला क्या, देश के हित में कौन सी बातें करी। देश के हित में तो कोई बातें हुई नहीं। उन्होंने बड़े बड़े बस जुमले दिए, उनको चूंकि फुटेज खाना था टीवी पे, उनको पता था कि सुबह राहुल गांधी जी का कोरोना संक्रमित हुए, राहुल गांधी जी टीवी चैनल पर राहुल गांधी जी का नाम आ गया तो उनको भाई जलन हुई। उस जलन के नाते शाम को आगे टीवी पे बोलने, उनको पता ही नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं। बताइए, इस आपदा में हंस रहे हैं टीवी पे खड़े होकर के। प्रीति जी ठीक है, अरुण जी लौटेंगे आपके पास। लोगों के आंखों में आंसू है। ठीक है, आपको पता है ऐसे ऐसे घर उजड़ गए जहाँ पर घर पे बस बीवी और बच्चे ही थे, ऐसे ऐसे घर उजड़ गए हैं जहाँ पर प्रीति जी ये दुख दर्द किसी से छिपा नहीं है। किस तरह से देखिए पलायन जारी है। ठीक है, अरुण जी लौटेंगे आपके पास। प्रीति जी, अरुण जी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं चाहूंगी पहले आप उनका जवाब दीजिए, इसके बाद मैं आपके सवाल अपने लेकर आऊंगी। पूछ रहा हूँ आप प्रीति जी से, मुझे 5 बातें, बस 5 बातें बता दीजिए। जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपकी ये 5 बातें और पूछ लेते हैं। जी अरुण जी आप, हमने अभी ये कहा कि कहीं न कहीं हमें राजनीति से ऊपर उठ के आज जन सेवा की बात करनी चाहिए। अच्छा, मतलब हम अगर आपको कहें कि देश की सेवा करना तो राजनीति, और आप कहिए कि नहीं भी राहुल गांधी ने तो ये बोल दिया, सोनिया गांधी ने तो ये बोल दिया, मतलब आप करें तो कुछ नहीं। और एक एक करके देश की जनमानस की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की सरकार की है, नरेंद्र मोदी की है। देखिए अभी भी तो आप लोग राजनीति कर रहे हैं, अभी एक तरफ कह रहे हैं कि राजनीति से ऊपर उठ जाना चाहिए, क्योंकि अब वक्त नहीं है राजनीति करने का, लोग मर रहे हैं। हम राजनीतिक पार्टियां तो क्या पिक्चर बनाएंगे? अब बताइए हम क्या हैं? अरे भाई हमारा राजनीतिक संगठन है कांग्रेस पार्टी, राजनीति ही करेगा, देश की सेवा ही करेगा, सेवा हम कर रहे हैं। ठीक है, पता होगा जी, इस देश में भारतीय जनता ठीक है। अरुण जी जो आपने आरोप लगाए हैं उनका जवाब प्रीति जी से ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास लौटेंगे। ठीक है, ठीक है, क्यों कह रहे हैं जी जी। आप एक बात बताइए, एक नेता का ये विश्व विजेता आज मोदी जी की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी का कंपेयर कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने इतना ही काम किया होता तो मैं बोलती हूँ विपक्ष की अपनी जवाबदारी निभाए।
अरे राहुल गांधी ने क्या किया मैडम, आपको तो पता ही नहीं होगा। अभी आप पालने में खेल रहे हो, आपको नहीं पता है मैडम। राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने इस देश में जो कार्य कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय मीडिया अरुण जी, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो पूरे देश में सेवा दे रहा है। हमारे एक कार्यकर्ता। देखिए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चर्चा की मर्यादा को बनाए रखिए। एक एक करके अगर जवाब देंगे तो दर्शकों को भी समझ में आएगा, क्योंकि ये वक्त बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एकता की जरूरत है, यहाँ पर सहयोग की जरूरत है, आपसी तालमेल की जरूरत है। इसलिए मैं चाहूंगी पहले प्रीति जी आप जवाब दीजिए, आपका जवाब पूरा होता है फिर मैं आपके पास आती हूँ। अरुण जी, प्रीति जी। पूजा जी, पहले तो जब मैं जवाब दे रही होंगी तो अरुण जी को सुनना होगा। बिल्कुल। जब वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो सुनने की भी ताकत रखनी होगी। ये बार बार अभी मैंने आपको कहा कि ये एक नरेंद्र मोदी जी का कंपैरिजन एक राहुल गांधी से कर रहे हैं। पहली चीज, राहुल गांधी, अरे भाई नरेंद्र मोदी 2 बार नहीं, बात अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और राहुल गांधी की नहीं हो रही है, बात हो रही है देश की जनता की। प्रधानमंत्री यहाँ पे सर्वोपरि, हम उनको सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन कंपेयर नहीं, ये बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोपरि हैं, राहुल गांधी सर्वोपरि है, देश की जनता सर्वोपरि है? पहले आप मुद्दे दोनों लोग ये बता दीजिए। देश की जनता सर्वोपरि है, जिसने इस देश के प्रधानमंत्री को चुना है, जो इस देश के प्रधानमंत्री। ठीक है अरुण जी, देखिए सुनना होगा, अरुण जी सुनेंगे तभी चर्चा सही तरीके से आगे बढ़ पाएगी। प्रीति जी जवाब दीजिए। अरुण जी को पूछिए कि आज बॉर्डर पर टिकैत क्यों बैठा हुआ है, तो पंजाब सारे किसान निकल के आ रहे हैं। कोरोना को डिबेट बुला के बॉर्डर पे नहीं, एक मिनट प्रीति जी राकेश टिकैत कहाँ से आ गए यहाँ आप लोग डिबेट कराओ जी, राकेश टिकैत कहाँ से आ गए प्रीति जी? पहले इनके तत्काल प्रभाव से इनका ये वर्ड वापस करवाइए। नहीं, राकेश टिकैत कहाँ से आ गए प्रीति जी? कोरोना की बात कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी महामारी है, लोग मर रहे हैं, आप राकेश टिकैत कहाँ आ गए? देश की बात करें जी मैडम, ये लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ के। राकेश टिकैत पंजाब से जो किसान आ रहे हैं वो कोविड की महामारी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कैरियर बन रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं किसको बुला लिए हैं, इनको तो पता ही नहीं डिबेट कैसे किया जाता है। किसको बुलाते हैं आप? बात करते देखिए इसीलिए मैं डिबेट को नहीं आता हूँ, थोड़ा सा कम अच्छे लोगों को बुलाइए जो हमसे लड़ पाए, हमसे भी सवाल पूछ पाए। अरुण जी और आप हमारे कैसे लोगों को बुला लेते हैं मेरे साथ डिबेट करने के लिए? देखिए बुलाइए अरुण जी, प्रीति जी, देखिए बात बहुत गंभीर है। अगर इस गंभीरता को आप नहीं समझेंगे, हम नहीं समझेंगे, तो देश की जनता कैसे समझेगी? आप मुझे बोलने देंगी? कांग्रेस अपनी रोटी क्यों सेक रही है? नहीं तो रोटी सेकने, राजनीतिक रोटी सेकने का वक्त नहीं है ना, देश की जनता मर रही है। देखिए लाखों लोग रोजाना सामने आ रहे हैं। आप मुझे बोलने देंगी? जी बिल्कुल, आप मुझे ठीक है बोलने देंगी? प्रीति जी। बोलिए सुनिए, देखिए एक एक करके, प्रीति जी आपके पास 30 सेकंड है, ठीक है। हाँ अरुण जी आ रहे हैं आपके पास। प्रतिपक्ष को पूछना चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट जाके एक उन्होंने क्यों नहीं आरटीआई फाइल कर दिया भैया, ये रिट फाइल कर दिया कि हमको यहाँ पे चुनाव नहीं कराना है। बोलिए सुन ले, इस बच्चों की तरफ टीवी पे ना बोले, सुन ले। सबके साथ अगर उनको बोलिए तर्क और तथ्य के साथ डिबेट किया जाता है, डिबेट ऐसे नहीं किया जाता कि आकर के लड़ने लगे। सुन लीजिए, ठीक है प्रीति जी लड़ेंगे आपके पास। अरुण जी, प्रीति जी आपको शायद नहीं पता है, जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से सांसद और आपके मोदी जी के पहली वाली सरकार में मंत्री थे। अब जनरल वीके सिंह एक गुहार लगाते हैं ट्विटर पे कि हमारे भाई को कोरोना संक्रमित जो हो गया है उसको देख चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, न प्रधानमंत्री, न गृह मंत्री, न ही स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी और न ही आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी एक भी बेड दिला पाए। बेड कौन दिलाया? कांग्रेस पार्टी की वहां की लोकसभा की प्रत्याशी डॉली शर्मा ने। अब इसको आप अगर राजनीति कहते हैं तो हाँ राजनीति आप समझ लीजिए। बात बताइए, सुन लीजिए। एक मिनट प्रीति जी, एक मिनट बात पूरी होने दीजिए। अरुण जी क्या आ रहे हैं आपके पास? जी चाहे मंत्री हो चाहे आपको अगर बात सुननी है तो भाई सुनिए, नहीं तो बिल्कुल अरुण जी ठीक है। सारे इंसान की एक ही कीमत हो रही है। प्रीति जी देखिए, कांग्रेस और बीजेपी कर रहे हैं। प्रीति जी ठीक है आ रहे हैं आपके पास। अरुण जी बात पूरी कीजिए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपके टीवी एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, आपके टीवी चैनल वाले हर जगह पहुंचते हैं। यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट का क्या नाम है आपको पता है? आपको पता होगा, लेकिन भारतीय युवा मोर्चा का कौन अध्यक्ष है उसको नहीं पता होगा नाम। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता
इस कोरोना महामारी में जनमानस की सेवा नहीं कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यूथ विंग और उनके अध्यक्ष श्रीनिवास जी आम जनमानस की पिछली बार भी सेवा कर रहे थे, इस बार भी सेवा कर रहे हैं। और आपने इसका देखा होगा, हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है इस देश को। आपको पता है कि खुद कई पत्रकार बंधुओं के परिवार वालों को वो सुविधाएं दे रहे हैं जिनके घर पर कोरोना पेशेंट है, जिनको हॉस्पिटल चाहिए, आईसीयू बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, दवाइयां चाहिए, राशन चाहिए, सब कुछ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सेवा भाव वाले हैं, हम गांधीवादी पार्टी के लोग हैं। हम अपनी जान को जोखिम में डाल करके दूसरे की सेवा करते हैं। हम लोग गांधी के लोग हैं। घोटाले कहाँ से आ गए प्रीति जी? ठीक है जी, ये बात समझना होगा। आप कह रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है अरुण जी, देखिए आप अरुण जी बात पूरी हो गई आपकी। प्रीति जी से जवाब लेने दीजिए। ठीक है अरुण जी, एक मिनट कंप्लीट कर लो जी, 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए अरुण जी। एक भी ऐसा नेता बता दीजिए जो किसी की सेवा किया हो। भारतीय लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया है। मैं कह रहा हूँ किसी देश जनमानस की न सेवा किया हो, मीडिया के एक पत्रकार की ही सेवा किया हो या उसके परिवार की सेवा किया हो। एक ऐसा नेता का नाम बता के जाइएगा प्रीति जी, और नहीं तो माफी मांग लीजिएगा देश से। माफी मांग लीजिएगा। पहली चीज मैंने तो बोला ना कि कांग्रेस, मैंने बोला राहुल गांधी को कोरोना हो गया है तो वो अपने घर में बैठे हुए हैं। क्या प्रियंका गांधी फील्ड में आई है? क्या सोनिया गांधी फील्ड में आके सेवा कर रही है? आपको तो यही नहीं पता है प्रीति की कांग्रेस पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी है। इसके इतने कार्यकर्ता हैं कि राहुल जी को नहीं तो आप लोग यही करते रहेंगे कि आप बताइए आपके कितने नेता आए सेवा करने के लिए, आप बताइए आपके कितने नेता आए सेवा करने के लिए। यही होगा, जनता की सेवा करने के लिए ही आप लोगों को चुना जाता है। इसलिए नहीं कि आपके कितने नेता है या आपके कितने नेता है। आप लोग गंभीरता को ही नहीं समझ रहे हैं। कितने लोगों की जान जा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, और आप लोग कह रहे हैं कि आप बताइए कितने नेता हैं, आप बताइए कितने नेता आए हैं। आप प्रीति को पूछिए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप किसकी तरफ हैं? आप किसकी तरफ हैं? देखिए मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। देखिए तरफदारी करने के लिए नहीं चैनल में बैठी हुई हूँ मैं। जनता की सेवा करना फर्ज है हर किसी को। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर किसी का फर्ज है सेवा करना, और सेवा भाव हर किसी के अंदर होना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन आप ये कहिए कि आप किसी की सेवा कर रहे हैं, आप बताइए कितने नेता है, आप बताइए कितने नेता है, ऐसे नहीं चलता। जाते हो दूसरी की जिम्मेदारी आपको याद हो जाती है। आपकी भी कोई जिम्मेदारी है इस देश के लोकतंत्र में। बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है देश के सवाल, सरकार के सवाल पूछना। क्यों नहीं पूछ रहे? बिल्कुल पूछेंगे, पूछेंगे क्यों नहीं। जिम्मेदारी का निर्वहन ही नहीं कर पा रहे हो, क्यों डर रहे हो? हम लोग आपके साथ हैं, पूछिए सवाल, पूछिए सवाल। नहीं प्रीति जी, ये सवाल तो वाकई में जायज है कि जनता समझ नहीं पा रही। एक मिनट अरुण जी ठीक है, आएंगे आपके पास। प्रीति जी, ये बात जनता नहीं समझ पा रही है कि एक तरफ जब रैली होती है तब कैसे महामारी नहीं फैलती है, और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। कैसे जनता ये भ्रम को कैसे दूर हो? एक तरफ आप बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। एक बात बताइए कि क्या रैलियों में बाकी सब नहीं जा रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने रैली नहीं की? मैंने आपसे क्या पूछा? सरकार आपकी है, आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? प्रीति जी, अरुण जी एक मिनट। प्रीति जी, आपकी सरकार है, आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, जहां जहां आपने कहा आपकी जहां जहां सरकार है वहां वहां काम किया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब जाके रैलियां की जा रही हैं, वो जनता समझ से परे है। वो जनता सवाल पूछ रही है। तो पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है? अगर आज केंद्र सरकार अगर कोई हस्तक्षेप करती है तो वो कहते हैं कि एक मिनट भैया, मुझे लगता है ऐसी बात कर रही है आप लोगों को किसी को पता ही नहीं डिबेट का क्या अर्थ है। चलिए ठीक है, मुझे नहीं पता। सुनिए चलिए प्रीति जी ठीक है, आप सवाल का सीधे सीधे जवाब नहीं देंगी कि आखिर रैलियों पर रोक लगेगी या नहीं। आप ये बता दीजिए, रैली पर रोक लगाएंगे? चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन